रावण भी जो है वो शिव भक्त है। उसमें और देवताओं में एक ही अंतर है कि जब परमात्मा का आदेश होता है कि भाई तुम अब चलाने के लायक नहीं हो, तो वो छोड़ता नहीं है, पकड़ के बैठ जाता है। यही प्रवृत्ति हम सब के अंदर है। जनता सरकार मोर्चा में कोई हायरार्की, कोई पद इसलिए नहीं बनाया गया है कि मान लो मैं योग्य ना हूं अगर कुछ काम को करने को, तो मैं अगर उस पर अपॉइंट हो गया उस पद के ऊपर, तो मैं बैठा रहूंगा फिर उस पर। जो योग्य व्यक्ति वहां लाइन में खड़ा है वो उसको अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए इसमें नहीं है। आपके पास ज्यादा योग्यता है तो आपको पूरा अवसर है उड़ने का, उड़ान भरने का, है ना, अपनी प्रतिभा को दिखाने का। इसकी ही एक्सपर्टीज डॉक्टर साहब को है। डॉक्टर साहब का जो फील्ड है वो इसी एक्सपर्टीज का है कि आप बच्चा को परमात्मा ने किस तरह का दिमाग दिया है, उस दिमाग को कैसे वो बता सकते हैं कि वो किस फील्ड में आगे जाएगा। तो कितना मतलब कितने संयोग एक साथ घटित हो रहे हैं। आपके पास ऐसा व्यक्ति का होना जो भारत में पहला ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकता है कि ये व्यक्ति किस तरह का दिमाग लेकर के पैदा हुआ है और क्या काम ये एक्सपर्टीज के साथ कर सकता है, किस काम को करने से इसको खुशी मिलेगी, पहली बात। दूसरा, 30 नवंबर 2025 15 साल हो रहे हैं उस विचारधारा को, और हम और आप उस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो ये कई सौभाग्य एक साथ घटित हो रहे हैं। तीसरा, एक ऐसे संस्थान में ऐसी जगह पर होना जे गांधी की भूमि, विनोबा की भूमि, जो बहुत धुरंधर भयंकर किस्म के लोग हैं, बहुत भयंकर। आप अगर उनकी कॉपी करना चाहे हो कोई नहीं कर पाएगा। वो वही थे अकेले, गांधी जी अकेले ही थे, है ना, उस भूमि पर। फिर राजीव भाई भी यहीं पर आए। उन्होंने अपना, मैंने आपको बताया, क्योंकि जो धर्मपाल जी थे, प्रोफेसर धर्मपाल जी, वो वैसे तो मुजफ्फरनगर के थे, वो गांधीयन थे, गांधी जी को मानने वाले थे। 1944 के बाद जब ये सुनिश्चित हो गया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही है, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी अब मैं क्या करूं, धर्मपाल जी ने, कि मेरे को क्या काम है बताइए। तो गांधी जी ने उनको कहा कि मैं एक बार 1931 में गोलमेज सम्मेलन के नाते गया था, कहाँ, इंग्लैंड। तो वहाँ सम्मेलन में बातचीत हुई, तो मैंने वहाँ कहा, गांधी जी ने कहा, अंग्रेजों ने पूछा, अंग्रेजों ने ये कहा कि अगर अंग्रेज भारत ना आए होते, और ये हम सब पढ़ते हैं, पढ़े लिखे लोग इसी वाक्य को बोलेंगे। आप किसी इंस्टीट्यूशन में चले जाओ, आईएएस के पास चले जाओ, आप मंत्रालय में चले जाओ, आप शैक्षणिक संस्थाओं में चले जाओ, धार्मिक संस्थाओं के जो हेड है आप उनके पास चले जाओ, वो यही बात बोलते हैं कि अंग्रेज अगर भारत ना आते तो भारत जो है वो शिक्षित ना हो पाता। दूसरा, अंग्रेज भारत ना आते तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है ये भारत में ना होता। तो मनमोहन सिंह जी भी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यही भाषण दिया था 2005 में लंदन के उसमें यूनिवर्सिटी में, जब उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। तो इस पर 1931 में गांधी जी क्या कह रहे हैं, जब उनको ये कहा जा रहा है तो उन्होंने कहा कि सम्मेलन के अंदर कि मैं ये नहीं मान सकता कि अंग्रेजों से पहले भारत में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं थी, अंग्रेजों से पहले कोई विज्ञान तकनीकी भारत में नहीं थी, अंग्रेजों से पहले कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम भारत में नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था, और आप फिर आए क्यों यहाँ, सिखाने थोड़ी आए हो, लूटने के लिए तो आए हो। क्योंकि गांधी जी भी बहुत खतरनाक किस्म के व्यक्ति हैं, वो सत्य बोलते हैं एकदम, बिना डरे, बिना झिझके। ये खूबी है उनकी। उनके से जब इंटरव्यू लिया बीबीसी ने, इसमें जब आज़ाद हो गया भारत, तो बीबीसी ने जब इंटरव्यू लिया गांधी जी का, पूछा कि गांधी जी अब तो देश आज़ाद हो गया है, आप इसका श्रेय ऐसी कौन सी घटना को देते हो कि जो आज़ादी आ गई, बिना खड़क बिना थाल के जो गाना है, जिस पर बहुत से लोग प्रश्न चिन्ह भी उठाते हैं। तो गांधी जी ने एक ही बात कही कि मैं एक ही बात मानता हूं इस आज़ादी के आंदोलन में जो रही, वो ये रही कि जब साउथ अफ्रीका में उनको बाहर निकाल दिया गया कोर्ट के अंदर से, तो उन्होंने प्रण लिया कि मैं पहले इस नियम को हटवाऊंगा तब अगली बात करूंगा। तो गांधी जी, बीबीसी ने जो निचोड़ निकाला वो ये कि गांधी जी ऐसे व्यक्ति थे जो झुकते नहीं थे, एक बार कह दिया तो वो उस पर अड़ते थे, समझौता नहीं करते थे। फिर वो बिल्कुल नहीं समझौता करते थे कि जेल जाना पड़े तो जेल जाएंगे, भूखा रहना पड़े भूखे रहेंगे, सत्य का आग्रह हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये सबसे बड़ी बात थी गांधी जी की। गांधी जी ने कहा कि अगर मैं उस समय सिर्फ ये
मानकर जज ने उसको यही कहा अफ्रीका के अंदर कि यहाँ कोर्ट के अंदर जो टोपी है या पगड़ी है वो सिर्फ जज पहन सकता है, तुम नहीं पहन सकते। तो गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तानी सभ्यता का आदमी हूँ, हमारे यहाँ पगड़ी जो है वो सम्मान का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। अगर ये उतर गई तो आदमी का जीना, पता ना, पगड़ी उछल गई इसकी। तो बोले ये हमारे यहाँ बड़ी बेइज्जती की बात है और मैं इस कलंक के साथ जिंदा नहीं रह सकता, तो मैं पगड़ी नहीं उतारूंगा, मैं कोर्ट से बाहर चला जाऊंगा लेकिन पगड़ी नहीं उतारूंगा। ये गांधी जी से हमको सीखने की जरूरत है। वो समझौता नहीं करते थे, तुम अपनी कोर्ट को रखो। आज हम समझौता करते हैं, साथी पूछते हैं जी वो हमारा SIR चल रही है, हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चों का वो क्या बन रहा है, आधार कार्ड बना रहे हैं जी, आधार ID बना रहे हैं। अरे तुम्हारे बच्चों की तुम्हारी परमिशन चाहिए, कंपलसरी वो है नहीं है, तो तुम बोले जी वो स्कूल से कह रहे हैं निकाल देंगे। निकालना पड़ेगा भाई, निकाल दो, उसको बोलो निकाल दो, तुम्हारे टैक्स के पैसे से, तुम्हारी फीस देने से उसका धंधा चल रहा है। तुम हिम्मत करोगे दूसरे को आ जाएगी, तीसरे को आ जाएगी। तुम जो चाहोगे वो करवा सकते हो, लेकिन हम उस तरीके के लिए अभी तैयार नहीं हुए हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये ट्रेनिंग के माध्यम से हम उस तरीके के लिए तैयार हो रहे हैं कि हम सत्य का आग्रह करने की स्थिति में आ सकें। कोई थोड़ी कर देगा सत्य का आग्रह जिसके अंदर लालच होगा, डर होगा, छल होगा, कपट होगा, जो व्यसन करता होगा। अभी गौरव भाई ने कहा जो व्यसनी होगा, एक सुराग जो है ना नाव को डुबो देता है वो। तो ऐसे ही मनुष्य के अंदर अगर छिद्र है, छिद्र मतलब बुराइयां हैं, कमियां हैं, तो वो फिर आपके अंदर सारी कमियां ले आएगा। ये आदमी नहीं कर सकता सत्य का आग्रह, इसलिए कोई आंदोलन सफल नहीं होता है। सबसे पहले इसीलिए जनता सरकार मोर्चे ने ट्रेनिंग मॉडल निकाला और उस पर लिखा व्यक्ति निर्माण। पहला ही वाक्य लिखा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण होगा। ठीक है ना? और व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति का निर्माण होगा सदाचरण करने से। अपने जो आप बोल रहे हो, जब किशोर भाई का गाना आप सुनते हो, किशोर भाई जब उस गाने को गाते हैं तो सब भाव विहिल हो उठते हैं, बार बार सुनने का मन करता है। वो इसलिए करता है दोस्तों, वो कोई संगीत की शिक्षा उन्होंने नहीं ली है उनका, क्योंकि उन्होंने उसके एक एक शब्द को अपने जीवन में जिया है। जो व्यक्ति जीवन में धारण करता है वो, उसकी बात में फिर प्रभाव आता है, वो आपके हृदय की गहराइयों को छूता है। इसलिए गांधी जी जब उस समय कोई बात कहते थे तो करोड़ों लोग अनुसरण करते थे उसका, एक दो व्यक्ति नहीं, करोड़ों लोग। इसलिए जब वो कहते थे कि जेल भरो आंदोलन है, तो जेल भरना ही है, इतनी ताकत थी। इसीलिए विंस्टन चर्चिल को कहा गया कि इस व्यक्ति की आंखों में तुम मत देखना, इसकी आंखों में कोई ऐसा जादू है कि ये जो इसको देख लेता है वो इसी का हो जाता है। वो क्या है? वो सत्य की ताकत है। उन्होंने दो ही चीजें ली, सत्य और अहिंसा। क्यों ली? क्योंकि वो लॉ के विद्यार्थी थे। गांधी जी जो है ना लॉ के विद्यार्थी थे, अंग्रेजों में उन्होंने वहां वकालत की पढ़ाई करी थी और पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजों का शासन था। उस शासन को क्या बोलते थे? रूल ऑफ लॉ बोलते थे ना, रूल ऑफ लॉ। वो जानते थे कि तुम अंग्रेजों को तुमने मारा तो तुम सीधा पुलिस, इंडियन पुलिस एक्ट की कोई धारा तुम्हारे पर लागू हो जाएगी और तुम जेल में जाओगे, कोर्ट से तुमको सजा मिलेगी, कोई लड़ाई तुम नहीं लड़ पाओगे। इसलिए उस समय के परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने क्या निकाला कि सत्य और अहिंसा। भाई गवर्नमेंट ने कहा, हमने कहा हम तो नहीं बनवाते आधार कार्ड, वो बोलेंगे कि तुमको नहीं मिलेगी सुविधा, हमको नहीं चाहिए सुविधा। यही तो बोलना है, ये स्टैंड ले लो तुम पर, लेकिन तुमको तो 2000 रुपये चाहिए। किसान अपमान निधि है कि सम्मान है पता नहीं, वो बोले जी मेरे तो 2000 रुपये बंद हो जाएंगे अपमान निधि के नाम पर या सम्मान निधि के नाम पर। तो वो तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक क्लोज उसमें डाल दिया। आगे ना, हाँ तो आप 2 मिनट में बुला लो, हाँ 2 मिनट कंटेस्ट बढ़ा देता हूँ तो है ना। तो वो जो कोई साथी बाहर हो तो बुला लो, क्योंकि अपने जो आज के मुख्य वक्ता हैं, क्योंकि मैं इस बात को बाद में रखूँगा, तो इसमें हमने 30 तारीख के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, मुख्य वक्ता हैं पद्मश्री आदरणीय सुभाष पालेकर जी, वो अभी हमारे बीच आ ही गए हैं।